स्पाइनल इशू से कोई नहीं बचेगा, चाहे वो नेक प्रॉब्लम है, लोअर बैक प्रॉब्लम है। और क्यों नहीं बचेगा इसके मैं मल्टीपल रीजंस बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर हमारी स्पाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, जिसमें ना तो प्रॉपर फॉरवर्ड बेंडिंग है, ना प्रॉपर बैकवर्ड बेंडिंग है, और ना साइड बेंडिंग है प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरवर्टिबल डिस्क का यूज ज़्यादा हो रहा है और कुछ यूज ही नहीं हो रहे। अभी आप लोगों को मैं साइड बेंडिंग करा रहा था, कुछ लोगों को। आप लोग साइड बेंड जब करते हो ना, बेंड नहीं करते हो आप, बस क्या करते हो, आप ग्राउंड की साइड चले जाते हो लाइक दिस। बट साइड बेंडिंग मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये मसल्स बहुत टाइट हैं, ठीक है। ये ओपन होंगे तभी हमारी स्पाइन का लैटरल फ्लेक्शन इंक्रीज होगा। हम क्या करते हैं, ये पार्ट हमारा इतना टाइट है कि ये बेंड ही नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम सीधा चले जाते हैं। मूवमेंट कहाँ से हो रही है, यहाँ से। कुछ दिन के बाद ये पेन करना स्टार्ट हो जाता है, जो आपका इश्यू है। आप आओ मैम, एक बार देखना है, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, है ना। चलो साइड बेंड करो, आप बॉडी को रोटेट करो। हाँ देखो, फुली स्ट्रेट, देयर इज नो मोबिलिटी। अब मूवमेंट हो कहाँ से रही है, देखो यहाँ से। टाइट क्या है, ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स, लैट ऑल्सो। अब जब ये नीचे जाएंगे, अब जब ऊपर आएंगे ना, तो ये देखना यहाँ से ऊपर आएंगे, देखो दिस। अब मेरी मोबिलिटी देखो, दिस, दिख रहा है डिफरेंस। और मैम का क्या था, तो साइड बेंड हम क्या करते हैं, बस झुक जाते हैं। बस हम ये नहीं देख रहे कि हमारी स्पाइन प्रॉपर मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही। अगर गलती से यहाँ पे कोई प्रेशर आ गया, कुछ भी सामान उठा रहे हो, ये मसल यहाँ से खिंच जाएगा या कोई भी स्पैज़म क्रिएट हो जाएगा। हम क्या बोल देंगे कि साइड से वजन उठाने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, हमें ऐसे वजन नहीं उठाना चाहिए। बट हमने कभी ये फोकस ही नहीं किया कि हमारे ये मसल्स ना तो फ्लेक्सिबल हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग। तो हमने किसको ब्लेम कर दिया कि हम ये काम कर रहे थे, क्योंकि हमारा काम है ब्लेम करना मूवमेंट को, कोच को, सिचुएशन को। हमारी स्पाइन में एक एक इंटरवर्टिबल डिस्क ऐसे काम करना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए और उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ये मसल्स, ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स, इरेक्टर स्पाइने, मल्टीफिडस, तो होल स्पाइन के अराउंड मसल्स स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, नहीं तो आपकी डिस्क ज़्यादा लोड होगी। हम मोबिलिटी पे तो काम कर लेते हैं, बट हम स्ट्रेंथ पे काम और लोडिंग पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि क्या सिखाया जाता है, स्पाइन को लोड नहीं करना है, ठीक है। बट उसको अगर आप प्रिपेयर करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्पाइन लोड लेना भी स्टार्ट कर देगी। अब देखना सेकंड केस, ये अभी तो मैंने मोबिलिटी कराई है तो सब ठीक है, ये देख पा रहे होगे ना, तो ये इस तरीके से निकला हुआ है लाइक दिस। आप मुझे बोल रहे थे कि पहले की फोटो लूँ और आज की लूँ, तो ह्यूज डिफरेंस है। इनको कोई आगे बोलेगा कि क्या यार ये पोस्चर ऐसा है, थोड़ा बैक सीधी करना, ये क्या करेंगे, आर्च बना देंगे। एक्सरसाइजेज में भी ऐसा ही करने वाले हैं। इनको कोई डेडलिफ्ट, बेंट ओवर रो लगा रहा होगा, बोलेंगे कि अपनी चेस्ट आउट करो, चेस्ट आउट करने की जगह क्या करेंगे, आर्च। तो सर की बैक को आर्च बनाने की इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है कि ये मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। मतलब जब मैं इनको फ्रॉक पोज भी करा रहा था ना, वहाँ भी आर्च बन रहा था। सुमो स्क्वाट अगेंस्ट द वॉल करा रहा था, वहाँ भी आर्च बन रहा था। तो मैं कोई भी मूवमेंट कराऊंगा ना, इनकी बैक ऐसे हो जाएगी हर जगह। तो अब ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क हैं, इसके अराउंड जो मसल्स हैं, ये टाइट हो रहे हैं, और टाइट जब होते हैं तो वीक भी होते हैं। अगर मैं इनको कोई भी मोशन इस तरीके से कराऊं, ये मसल्स बहुत टाइट होंगे, वीक भी हैं, कोई गलती से मूवमेंट बढ़ गई तो ये खिंचाव आएगा, क्योंकि थोरासिक स्पाइन में मोबिलिटी नहीं है प्रॉपर। तो जो ये वाले इंटरवर्टिबल डिस्क हैं लोअर स्पाइन के, ये क्या कर रहे हैं, ओवरवर्क। डिस्क बल्ज कहाँ पे होगा, लंबर रीजन में। बट हुआ क्यों, क्योंकि हमारी होल स्पाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बात बताई है कि एक एक इंटरवर्टिबल डिस्क प्रॉपर स्ट्रेच होना चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो काम, जो मूवमेंट मेरे सारे इंटरवर्टिबल डिस्क को मिलके करना चाहिए लाइक दिस, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी लोअर बैक का यूज ज्यादा कर रहे हैं। एक मोशन है, राइट, इस तरीके से एक सी कर्व बन रहा है ना। उस सी कर्व में
कुछ तो बहुत ज्यादा बेंड हो रहे हैं और कुछ मोड़ ही नहीं पा रहे। एक मोशन आ रहा है कि इंटरवर्टिबल डिस्क जब बेंड होगा, मान लो 1 या 2 mm की मूवमेंट पड़ रही है, तो वो क्या हो रहा है, हर एक इंटरवर्टिबल डिस्क पे डिवाइड हो रही है। बट अगर हमारा प्रॉपर एक एक इंटरवर्टिबल डिस्क प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो लोअर से ज्यादा काम लेगा या फिर नेक से ज्यादा काम लेगा। अब मुझे पता है कि ये इशू इनको ना हो, तो मैंने इनकी थोरासिक बैकवर्ड बेंडिंग पे काम किया। स्टार्ट किया था सिंपली फोम रोलिंग से, याद है ना, इस तरीके से। फोम रोलर में क्या है, एक पैसिव स्ट्रेच है। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रेंथ ऐड करी, एक्टिवली उठाने का ट्राई किया, क्योंकि अगर मैं कितना भी मोबिलिटी पे काम कर लूँ, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं बैक को सीधा नहीं कर सकता। अब मुझे पता है कि मुझे इस जर्नी में और एडवांस जाना है, तो आज मैंने इनको और एडवांस थोरासिक मोबिलिटी पे काम किया, और वो मूवमेंट थी, हाथ रखो, और ये भी मैंने 50 kg वेट रखा है। ये देखो, देखो क्या कैसे उठाया बिना वार्म अप के 50 किलो। पैर पीछे करो सर, पैर पीछे करो, बस दिस। अब जाने दो, जाने दो। देखो लैट भी स्ट्रेच हो रही है, शोल्डर भी स्ट्रेच हो रहे हैं, ट्राइसेप भी स्ट्रेच हो रहे हैं, और रिब केज के अराउंड जितने भी मसल्स हैं सारे स्ट्रेच हो रहे हैं। वेट क्या कर रहा है, नीचे पुश कर रहा है। थोरासिक मोबिलिटी इंक्रीज करना इतना आसान काम नहीं है कि आप बस लेट जाओगे फोम रोलर पे, आप पुल ओवर कर लोगे और इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आपने ये मूवमेंट करी, आपको लगा हो कि हाँ यार अब चेस्ट आउट हो रही है। अब इनके जो शोल्डर्स जा रहे हैं उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पैक टाइट है, ये मसल्स टाइट है, तब भी शोल्डर आगे जाएंगे। अपर ट्रैप्स टाइट हैं, तब भी शोल्डर्स आगे जाएंगे। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये मसल्स वीक हैं, स्कैपुलर मसल्स, तब भी शोल्डर्स आगे जाएंगे। मैंने पैक खोल दिया, मैंने ITYW रेजेस दे के सारी एक्सरसाइज डाली, मैंने आपको नेक पुश बैक वाली एक्सरसाइजेज डाली। मैंने क्या किया, जो थोरासिक स्पाइन के अराउंड जितने भी मसल्स है पहले उन पे काम किया, तभी तो मैं एडवांस मूवमेंट पे जा रहा हूँ। तो एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, ऐसे नहीं है कि बस सीधा डायरेक्टली आप जाके करने लग जाओ। अब स्पाइन ही टाइट है, तो मैं चाहे कितना भी अपना पैक मसल खोल लूँ, कितने भी मैं अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रॉन्ग बना लूँ, कितना भी मैं नेक पुश बैक करा लूँ, ये पोस्चर कभी बेहतर नहीं होगा। तो जो पहले काम था कि मुझे ये मसल्स खोलना, वो मैंने कर दिया। अब मुझे थोड़ा एडवांस जाना है, इसलिए आज मैंने आपको थोरासिक मोबिलिटी डाली। जब थोरासिक स्पाइन की बैकवर्ड बेंडिंग बेहतर हो जाएगी, तो ये पोस्चर अपने आप बेहतर हो जाएगा। इशू क्या है, हमारी थोरासिक स्पाइन, दिस पार्ट, और मूवमेंट कॉम्पनसेट कहां से हो रही थी, लोअर बैक से। डिस्क बल्ज या लोअर बैक पेन कहां पे होगा, लोअर बैक में। ठीक क्या कराएंगे हम, लोअर बैक, बट मेन रूट कॉज पे हम फिर भी काम नहीं किया। पेन ठीक कराएंगे, कुछ दिन ठीक रहेगा, कुछ दिन के बाद वो फिर से ट्रिगर होगा, बिकॉज मूवमेंट तो वहीं से हो रही है ना। ये मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं कि गलती से अगर आप इसमें फॉरवर्ड बेंड करने जाओगे ना, तो ये मसल्स खिंचेंगे, स्ट्रेच आएगा, दर्द होगा, बिकॉज बॉडी को ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वो मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, पेन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसलिए दर्द हो रहा है। बट अगर वहाँ पे मैंने प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ओवरलोड किया, तो बॉडी अडेप्ट कर लेगी, वहाँ पे धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएगी। स्टार्टिंग में था ना ये केस आपको, राइट, ये सेम इशू था कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको जेफरसन कर्ल कराने का ट्राई किया था, तो सीधा लोअर बैक में पेन आना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे हिप की मोबिलिटी पे काम किया, ठीक है। अब थोरासिक बैकवर्ड बेंडिंग पे काम कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम बॉडी मैकेनिक्स। तो जो इशू हमें अराइज हो रहे हैं ना, वो हमारे हो रहे हैं पुअर बॉडी मैकेनिक्स और पुअर मूवमेंट सिलेक्शन की वजह से। और ब्लेम कहाँ पे हो रहा है, एक्सरसाइजेस पर। आपकी बॉडी हर अनसर्टेन फोर्स के लिए प्रिपेयर होनी चाहिए। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपका पोस्चर आपके अकॉर्डिंग अगर गलत हो भी जाए ना, तब भी आपको इंजरी ना हो। और ये सब पर्सनली मैं फील करके आया हूँ, खुद पे काम करके आया हूँ, तब मेरे को इश्यूज़ के बारे में पता चला है।